जय हिंद दोस्तों। फिर से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू है। अमेरिकी जनता ट्रंप के खामकाज से पूरी तरीके से नाखुश है और उस कैंपेन का नाम है नो किंग्स। और इस बार 80 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। और उन 80 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ की जो जनता है सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि ट्रंप अपने पद से इस्तीफा दे, कुर्सी छोड़ दे और उसके बाद गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। और यह सब क्यों कार्रवाई हो रही है, किस लिए 80 लाख से 1 करोड़ जनता सड़कों पे आ चुके हैं ट्रंप के खिलाफ, मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान के आतंकी संगठन को लेकर के, जिसमें कि भारत क्या एक्शन ले रहा है उस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो 80 लाख से 1 करोड़ जनता जो सड़कों पे है सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि ट्रंप को तुरंत अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। मुद्दा क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो ट्रंप से इस्तीफे की मांग हो रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इसके पहले भी अमेरिकी जनता ने 3300 राज्यों की जनता सड़कों पर उतर चुकी है और कह रही है कि ट्रंप अपनी कुर्सी संभाल नहीं रहा है, इसको तुरंत कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ट्रंप बोलता क्या है, करता क्या है, समझ में नहीं आता। वहां की जनता नाखुश है, नाराज है ट्रंप के शासन से। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में जब नाम सामने आता है और यह पब्लिकली की जाती है कि जेफरी एप्स्टीन से संपर्क थे ट्रंप की, और उस केस में जब नाम सामने आते हैं तो अपनी गिरफ्तारी से बचाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध जारी करते हैं ट्रंप, लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि मेरे ऊपर गिरफ्तारी की तलवार न लटके। इसलिए ट्रंप ने यह हरकत करी है। और इसलिए अब 3300 राज्यों में अमेरिका में 80 लाख से ज्यादा जनता सड़कों पर उतर चुके हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि जेल के अंदर ठूंसा जाए ट्रंप को। आपको बता दें कि जो असल में मुद्दाएं हैं, 3 बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, जिस कारण से 80 लाख से 1 करोड़ जनता सड़कों पर है। पहला, ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के ईरान पे जो हमला कर रहा है अमेरिका, इससे नाराज है अमेरिकी जनता। उनके अंदर डर है, खौफ है, उनको ऐसा लग रहा है कि ईरान कभी भी अमेरिका के अंदर वार कर सकता है। कुछ लोग दावा यह भी कर रहे हैं कि इजराइल के दबाव में आकर के अमेरिका ने ईरान के अंदर अटैक किया है। लेकिन इस अटैक से पूरी तरीके से नाराज है अमेरिकी जनता, कह रही है कि ईरान के अंदर अमेरिका को अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं, दूसरा बड़ा कारण है महंगाई। महंगाई की वजह से मार पड़ रही है अमेरिकी जनता को। टैरिफ जो बार बार ट्रंप लगा रहा है दूसरे देशों के ऊपर, महंगाई बढ़ रही है। जो वहां के आम नागरिक है उनको सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है, जिस कारण से ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इमिग्रेशन को लेकर के, घुसपैठ को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी नागरिकता है लेकिन हमें भगाया जा रहा है देश से। तो ये सब मुद्दाएं जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ हो रही है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे बड़ी खबर सामने आती है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई तुम मेरे खिलाफ कितना भी कैंपेन चला लो, नो किंग्स प्रदर्शन कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं लगता तुम लोगों से। जनता को चैलेंज कर रही है, जनता को चैलेंज कर रहे हैं ट्रंप पूरी तरीके से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे खिलाफ सड़क पे हो, कहीं भी हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आपको बता दूं कि यहां पे ट्रंप ने यह कहा कि मेरे फैसले जो है वो मजबूत करते हैं देश को। ट्रंप को ऐसा लगता है कि जो भी मैं फैसला लेता हूं वो अमेरिका के फेवर में होता है, अमेरिका को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं पूरे विश्व में और अमेरिका मजबूत देश बन रहा है। ट्रंप ये पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। पहले ट्रंप ये कहता है कि ईरान कभी भी सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा। आप इनकी इमेज जो विश्व स्तर पे बन रही है वो आप समझिएगा। ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर दे रहा था, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ईरान ये कहता है कि मैंने तो अमेरिका को, ट्रंप को आज तक सुप्रीम लीडर बनाने के लिए अपील ही नहीं करी, ऑफर ही नहीं दिया। तो विश्व स्तर पे पूरी तरीके से फजीहत हो रही है ट्रंप की इनके बयानों की वजह से। मैं आपको बता दूं कि यहां पे सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये दिया है कि जो आज अमेरिका के अंदर नो किंग्स प्रदर्शन हो रहा है उस पर ट्रंप ने यह कहा कि मैं कोई राजा हूं ही नहीं। अब इस स्टेटमेंट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है अमेरिका के अंदर।
लेकिन आपको बता दें कि जो बार बार पाकिस्तान मुनीर उठ करके व्हाइट हाउस जाता है और वहाँ पे ट्रंप से मिलता है और कहता है कि बलूच के कुछ रिसोर्सेज है हमारे पास, आप ले लीजिए, कुछ दाना पानी छीट दीजिए पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और वो स्टेटमेंट ये था कि अगर अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान भारत के दिल्ली और मुंबई के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि हमारे परमाणु जो रेंज है वो अमेरिका और इजराइल तक नहीं जाएंगे। मतलब हमने ठेका ले रखा है, तुम जाओ अपने रिसोर्सेज के बारे में दलाली करो, बेचते हो, तुम्हारी क्या अनबन चल रही है, कब अटैक कर देगा अमेरिका तुम्हारे ऊपर, और तुम कहोगे कि मैं भारत से इस पे समझूंगा। डील करने के वक्त तुमने भारत से पूछा है क्या कि तुम क्या डील करने जा रहे हो अमेरिका से? तुम बलूच के रिसोर्सेज को बेच रहे हो अमेरिका से। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका की CRS कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। और इस रिपोर्ट में CRS अमेरिका की एक खुफिया रिसर्च सेंटर है जिसने ये दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है, इसे भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। और अमेरिका की तरफ से जब CRS की एक रिसर्च सर्विस रिपोर्ट जब जारी की जाती है तो इससे पाकिस्तान में हरकत मच जाती है। पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी अमेरिका की इस रिसर्च सर्विस रिपोर्ट ने। यहां पे आपको बता दें कि उस CRS रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान की जमीन सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की जा रही है भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए। यह बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस अमेरिका के तलवे चाट करके पाकिस्तान ये कहता है कि मेरा पाक साफ है, मैं आतंक को फैलाता नहीं, और ISI खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की सब इन्वॉल्वमेंट है, इसका हर एक चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में और उसको रिनोवेशन करवाने में। ये बाकायदे से सारा खुलासा हुआ है। अमेरिका की CRS रिसर्च सर्विस में ये साफ तौर पे खुलासा है कि पाकिस्तान में 15 आतंकी संगठन एक्टिव है जो कि भारत के खिलाफ काम कर रही है, जिसमें आपको बता दूं इसमें जो मेन टारगेट है वो भारत और कश्मीर है। और उस रिपोर्ट में उस नाम का खुलासा भी हुआ है जिसमें कि लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब शामिल हैं। ये बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं जो भारत और कश्मीर के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के अंदर खुफिया तरीके से घुस करके आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े लेवल पे। ये अमेरिका की CRS रिसर्च सर्विस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। 15 से 12 आतंकी संगठन को अमेरिका ने कानूनी लिस्ट में पहले ही विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। पहले ही अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों को आतंकवादी घोषित कर रखा है, मतलब अपने कानूनी लिस्ट में। अब आप कहेंगे कि हम तो शांति चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी भी देश के अंदर अशांति नहीं चाहते हैं। वो पाकिस्तान जो कि भारत और कश्मीर के खिलाफ आतंक को पाल रहा है, पोस रहा है आतंकवादियों को, और वो बात करेगा कि मैं तो शांति चाहता हूं, ये मानने वाली बात है क्या? अब भारत एक्शन ले रहा है। अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब एक टेबल पे बैठ करके रणनीति तैयार हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कुछ लोगों का दावा ये आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि उस रिपोर्ट में, अमेरिका की CRS रिसर्च सर्विस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि उस 15 आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान की है, जिसको पाला पोसा जा रहा है पाकिस्तान में, जिसको फंडिंग की जा रही है ISI की तरफ से, ये दावे किए जा रहे हैं कि उससे भारत को खतरा है, भारत को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारत पहले भी एक्शन लिया है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी फिर एक्शन लेगा। इससे बौखलाया हुआ है पूरा पाकिस्तान। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।